साथियों, किस प्रकृति के व्यक्तियों को देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि वे खुश हैं या दुखी। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। कुछ लोग आसानी से उदास हो जाते हैं। यह जान लें कि उदास लोगों को कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता। एक व्यक्ति ने एक कार्टून बनाया जिसका शीर्षक था पुरुष और महिलाएं। इस कार्टून में पति पत्नी आमने सामने खड़े थे। पुरुष उदास दिखाई पड़ रहा था और महिला कह रही थी, अगर तुम खुश होते समय ऐसे दिखाई देते हो तो दुखी होते समय कैसे दिखाई देते होगे। निराशावादी व्यक्तियों के बारे में यह बता पाना मुश्किल होता है कि वे खुश हैं या दुखी, क्योंकि वे कभी बहुत रोमांचित नहीं होना चाहते और यह मानते हैं कि जिंदगी गंभीर है, शायद उदास भी। निराशावादी व्यक्ति सशक्त क्रोधी व्यक्तियों को चालाकी भरे नियंत्रण को देखकर आहत हो जाते हैं। जब लोगों को यह पता चल जाता है, जब लोगों को यह पता चल जाता है कि निराशावादी किन चीज़ों से चिढ़ता है, तो वे उसे उदास करने वाले काम नहीं करते। यह अति संवेदनशील संबंध बहुत मुश्किल होता है और लोग ऐसे व्यक्ति से दूर रहने की भरसक कोशिश करते हैं। लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों को सुव्यवस्थित होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों को सुव्यवस्थित होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन निराशावादी व्यक्तियों को खुश रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक पूर्ण निराशावादी विधवा को लगा कि वह अकेली पड़ गई है और कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। एक भली महिला ने उससे आकर पूछा, कैसी हो? इसलिए उस विधवा ने पिछले महीने की हर समस्या को बता दिया और यह भी कहा कि कभी कोई मुझसे मिलने नहीं आता है। ऐसे होते हैं पूर्ण निराशावादी व्यक्ति। आशा जितनी तीव्र होगी, उत्साह उतना ही उग्र होगा और उत्साह जितना उग्र होगा, मानसिक प्रयत्न उतना ही प्रचंड होगा। सफलता उतनी ही तीव्रता से प्राप्त होगी। हमारी सारी मानसिक शक्तियों का स्वरूप हमारी आशा तथा संकल्प के अनुरूप होता है। अपने आप से बातचीत के समय यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो दृढ़ता से अपना निश्चय दोहराएंगे। यदि आप अपने निर्णय को
अंतिम, अटल तथा अपरिवर्तित मानकर चलेंगे तो आपको यह देखकर महान आश्चर्य होगा कि वह काम सरल हो गया है और आपकी कार्यशक्ति बढ़ गई है। आपका उत्साह बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप में अपने विचारों को कार्य रूप में परिवर्तित करने की शक्ति भी आ जाएगी। जीवन में उन्नति करने के लिए सबसे पहले आत्मनियंत्रण करना सीखो, यानी अपने आप को रोकना सीखो। अपने मन को बस में भी रखें और उसको अपनी इच्छानुसार नचाएं। यह मन ही है जो आदमी को गुमराह कर देता है, उसके कार्य और लक्ष्य में बाधा डाल देता है। मन की चंचलता मनुष्य की उन्नति की सबसे बड़ी बाधा है। जब कोई व्यक्ति भड़काने वाले वातावरण से चुप्पी साधकर शांत भाव से निकल जाता है तो निश्चित मानिए उसके समान सुखी व्यक्ति कोई दूसरा नहीं होता। स्वयं इसको अनुभव करके देखिए। यदि व्यक्ति का आदर्श स्पष्ट रूप से उसके सामने बना रहे, यदि व्यक्ति का आदर्श स्पष्ट रूप से उसके सामने बना रहे तो उसे उस आदर्श से निरंतर प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। इसलिए समृद्ध बनने के लिए आवश्यक है कि हमारे मन में निरंतर समृद्ध बनने के विचार बने रहे। यही विचार हमें अपने आदर्श की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और हम सजग और जागरूक रहकर अपने आदर्श व लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। सजग रहने के कारण कोई व्यक्ति अवसर नहीं चूकता। सजग रहने के कारण व्यक्ति कोई अवसर नहीं चूकता। जिस कार्य की सदैव याद बनी रहती है और जिसके विषय में व्यक्ति सदैव सोचता रहता है, उसको लेकर नए नए रास्ते भी उसके सामने आते रहते हैं। हमारी संस्कृति का संदेश भी यही है कि आप अपनी व्यक्तिगत चेतना को जितना विस्तृत करेंगे उतना ही आप अपने आप में महान स्फूर्ति का अनुभव करते जाएंगे। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।